हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे भी हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका हिंदी क्या है, अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जान लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो उसमें केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब केंद्र की ओर उसको एक बल है जो खींचता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव से वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। अगर इस बल का अभाव होगा तो कोई भी वस्तु क्या होगा, वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसकी फॉर्मूला की बात करें तो F बराबर m v²/r होता है। जो फोर्स से वह घूमता है, मतलब वो मास यहाँ पे m द्रव्यमान हो गया, v जिस चाल से चल रहा है, और F क्या हो गया, फोर्स हो गया। उदाहरण के लिए उपग्रह का ग्रहों का परिक्रमा करना, जैसे उपग्रह सब है जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, वो हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तीसरा है साइकिल का मुड़ना। चौथा है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या सीखा हमने, एक वैसा फोर्स जिससे क्या हो, एक वैसा बल जो कि क्या हो, वस्तु को सर्कुलर मोशन करने में मदद करे। तो ये क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक इसका उल्टा होता है अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देख लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे अब वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो एक बल अंदर की तरफ, एक बल बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल और जो बाहर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो क्या हो गया, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर, ये कौन सा फोर्स है, ये बाहर की ओर लगता है, जबकि यह है अपकेंद्रीय बल। और अगर उसकी सेंट्रीफ्यूगल की बात करें सेंट्रीपिटल की, तो वो क्या होता है, ये बाहर है तो वो अंदर की तरफ लगता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, ठीक उल्टा है। नेक्स्ट है क्या क्या इसका उदाहरण, जैसे दूध से मक्खन अलग करने के का मशीन, कपड़ा धोने का मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों क्या है, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करता है, तभी कोई भी सर्कुलर मोशन में, मतलब वृत्ताकार पाथ पर चल सकता है। जैसे अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला है वृत्तीय सड़क पर बंकन करने का उद्देश्य। वृत्तीय सड़क जो होता है उसमें बंकन का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय प्रसारी बल प्रदान करना। दूसरा है केंद्र भिसारी बल प्रदान करना। तीसरा है कोणीय वेग प्रदान करना। चौथा है केंद्र प्रसारी त्वरण देना। जैसे ही बंकन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाए, केंद्र भिसारी बल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर, केंद्र भिसारी बल प्रदान करना। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। जो साइकिल चलाते हैं वो जब कहीं पे मोड़ आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। पहला है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगा, इसलिए कि दोनों का स्पीड क्या हो, समान हो, नहीं तो वो गिर जाएगा। दूसरा है झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे थे, वह उसे गिरने से बचाएगा। गुरुत्वाकेंद्र क्या हो, अंदर की तरफ बना रहे, जिससे वह गिरने से बचेगा। तीसरा है झुकता है ताकि वह क्रमांक चलने के लिए पहिए पर दबाव डाल सके। तो दबाव डालने वाला वैसा तो कुछ इशू नहीं होगा। तीसरा है झुकता है ताकि वृक्क को और तेज़ी से पार सके, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो किधर घूमता है, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो स्वाभाविक है सब साइकिल चलाए हुए तो क्या होता है, अंदर की ओर झुकता है।
नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने में कौन सी बल लगते हैं। ये अभी बताए भी थे, दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से किसी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरती है, क्योंकि जैसे पानी में बाल्टी रख के उसको गोल गोल घुमाएंगे तो तेज़ी से, तो उसके पानी क्या होंगे, बिल्कुल ही नहीं गिरता है। तो क्यों नहीं गिरता है, इसका क्या क्या ऑप्शन है देखें। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। दूसरा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति से पानी का वजन कम हो जाता है। चौथा है पानी और बाल्टी के बीच का संसंजक बल अधिक होता है। तो ऑप्शन क, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, यही इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय, उपकेंद्रीय, अपोहन, विश्राम। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, डेट इज ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओह नहीं, थैंक यू, हैव अ गुड डे।